नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई वीडियो लेकर आती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में कुछ मदद हो सके। तो मेरे लिए आपका भी कुछ दायित्व बनता है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं आगे आपके लिए तैयारी में अच्छी से अच्छी मेहनत करूं और आपके लिए आपकी तैयारी को बेहतरीन बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं छायावादोत्तर काव्य हिंदी गद्य का विकास। तो चलिए, नोट: इस अध्याय में उन कवियों की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है जो मूलतः द्विवेदी युग के कवि हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त। अतः पाठकों से आग्रह है कि वे इन्हें मूलतः द्विवेदी युग का कवि ही माने। इसी प्रकार प्रगतिवादी कृतियों के अंतर्गत पंत निराला की कुछ कृतियों को भी सम्मिलित किया गया, जबकि दोनों मूलतः छायावादी कवि हैं। छायावादोत्तर युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृतियाँ जो इस प्रकार हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 1, मैथिली शरण गुप्त। इनकी काव्य कृति हैं नहुष, कुणाल गीत, अजित, जय भारत। अब हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी हैं काव्य कृतियाँ माता, समर्पण, युगचरण। अब हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी काव्य कृतियाँ हैं अपलक, क्वाशी, विनोबा, स्तवन, हम बिस्पाई जन्म के। सियाराम शरण गुप्त। इनकी काव्य कृतियाँ हैं नकुल, नोआखाली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त गोपिका, दिनकर। इनकी काव्य कृतियाँ हैं हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, धूप और धुआं, दिल्ली। अब पढ़ते हैं हम सोनलाल द्विवेदी। इनकी काव्य कृतियाँ हैं वासव दत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्रा, युगधारा, बच्चन सिंह। इनकी काव्य कृति है सूत की माला। श्याम नारायण पांडे। इनकी है हल्दी घाटी, जौहर। गुरुभक्त सिंह की है विक्रमादित्य। उदय शंकर भट्ट की है विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, एकला चलो रे, विजय भट्ट। केदारनाथ मिश्र, प्रभात। इनकी काव्य कृतियाँ हैं दलहन, सप्तग्रह, कैकई, दानवीर कर्ण। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विस्पान, युगाधारा, वासंती, चित्रा, दूध, बतासा, जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, सुजाता, शिशु भारती, पूजा के स्वर, प्रभाती, मोदक, बाल भारती आदि रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की हैं। दोस्तों, इसमें एक रचना आई होगी जिसका आपको ध्यान है, झरना। तो ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद की भी हैं, तो इस रचना को ध्यान में रखें। सोहनलाल द्विवेदी को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। अब देखते हैं उत्तर छायावाद की कृतियाँ। कवि हैं निराला। इनकी काव्य कृति है तुलसीदास, अणिमा, अर्चना, आराधना। अब देखते हैं पंत को। इनकी काव्य कृतियाँ हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, मधुज्वाल, युगपथ, उत्तरा, रजत, शिखर, शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा को। इनकी काव्य कृति है दीपशिखा। जानकी वल्लभ शास्त्री। इनकी हैं काव्य कृतियाँ रूप, अरूप, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका। छायावादोत्तर युग में वैयक्तिक प्रगीत काव्य हैं जो इस प्रकार हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी काव्य कृति है निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, शतरंगिनी, मिलन, यामिनी। हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृतियाँ इनको जरा ध्यान में रखें। दिनकर की काव्य कृति है रसवंती। नरेंद्र शर्मा। इनकी काव्य कृतियाँ हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कदलीवन। अब हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनकी काव्य कृतियाँ हैं अपराजिता, किरणबेला, लाल चूनर, आर.सी. प्रसाद सिंह। इनकी काव्य कृतियाँ हैं कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांचजन्य, प्रेम गीत। रघुनाथ सिंह। इनकी काव्य कृति हैं रूप रश्मि, ध्वन्य, छायालोक, उदयाचल,
मनवंतर, दिवालोक आदि रचनाएं रघुनाथ सिंह की हैं। गोपाल सिंह नेपाली को देखते हैं, इनकी है पंचमी रागनी। केदारनाथ अग्रवाल नींद के बादल। गिरजा कुमार माथुर मंजीर। भारत भूषण अग्रवाल की हैं छवि के बंधन। प्रगतवादी कृतियां जो इस प्रकार हैं, कवि और काव्य कृतियां। पंत युगवाणी ग्राम्या इनकी काव्य कृति है। निराला इनकी कुकुरमुत्ता काव्य कृति है। केदारनाथ अग्रवाल इनकी युग की गंगा है। नागार्जुन युगधारा। चित्रलोचन धरती। शिवमंगल सिंह सुमन जीवन के गान प्रलय सृजन। रांगे राघव इनकी काव्य कृतियां हैं। अज्ञे खंडहर पिघलते पत्थर। मेधावी पांचाली ललकार झंकार हुंकार आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। भारत भूषण अग्रवाल की है मुक्ति मार्ग जागते रहो। प्रयोगवादी कृतियां इस प्रकार हैं, इन्हें देखते हैं। अज्ञे की संपादन तार सप्तक दूसरा सप्तक। इत्यलम हरी घास पर छड़वर। गिरजा कुमार माथुर के नाश और निर्माण। धर्मवीर भारती ठंडा लोहा। शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य कृतियां हैं। हिल्लोल 1939। जीवन गान 1941। प्रलय सृजन 1944। विश्व नई कविता की कृतियां, कवि और कृतियां। अज्ञे तीसरा सप्तक संपादित बाबरा अहेरी। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। अरे ओ करुणा प्रभामय आंगन के पार द्वार। कितनी नावों में कितनी बार। सागर मुद्रा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। पहले मैं सन्नाटा बुनता था। गिरजा कुमार माथुर इनकी कृतियां हैं। धूप के धान शिलापंख चमकीले। बालकृष्ण शर्मा राव इनकी है अर्धशती। वीरेंद्र कुमार जैन इनकी अनागत की आंखें। शून्य पुरुष और वस्तुएं। शंभुनाथ सिंह की माध्यम में खंडित सेतु। शमशेर बहादुर सिंह की हैं कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं। चुकावी नहीं हूँ मैं। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृतियां हैं। गीत फरोश चकित है दुख। बुनी हुई रस्सी। खुशबू के शिलालेख। प्रभाकर माचवे की हैं स्वप्न भंग अनुच्छेद मैपल। मुक्तिबोध की है चांद का मुंह टेढ़ा है। भारत भूषण अग्रवाल की है ओ अप्रस्तुत मन। नरेश मेहता की है वन पाखी सुनो संशय की एक रात। सात धर्मवीर भारती की है सात गीत वर्ष। कनुप्रिया अंधा योग ठंडा लोहा। सपना अभी भी। आधांत हरे नारायण व्यास की हैं मृग और तृष्णा। विजय देव नारायण शाही की हैं मछली घर। नई कविता की कृतियां जो इस प्रकार हैं, कवि हैं और कृतियां। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं काठ की घंटियां। बांस का पुल। एक सूनी नाव। कुआनो नदी आदि काव्य कृतियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। कुंवर नारायण की हैं चक्रव्यूह परिवेश हम तुम आत्मजयी। रघुवीर शाह की है सीढ़ियों पर धूप में। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो जल्दी हंसो। ठाकुर प्रसाद सिंह इनकी है बंशी और बादल। जगदीश गुप्त की है नाव के पांव युग्म हिमबिद। डॉक्टर देवराज की इतिहास पुरुष। श्रीकांत वर्मा की माया दर्पण। अजित कुमार की अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार। राजकमल चौधरी की हैं मुक्ति प्रसंग कंकावती। दुष्यंत कुमार की हैं एक कंठ विस्पाई। साय में धूप। लक्ष्मीकांत वर्मा अतुकांत तीसरा पक्ष। कीर्ति चौधरी की हैं कविताएं। राजीव सक्सेना की हैं आत्मनिर्वासन तथा अन्य कविताएं। केदारनाथ सिंह की अभी बिल्कुल अभी। राजेंद्र प्रसाद सिंह की उजली कसौटी। रामदरस मिश्र के ही बेरंग बनाम चिट्ठियाँ। एक पकी हुई पक गई है धूप। रणजीत की हैं इतिहास का दर्द। चंद्रकांत देवताले इनकी हैं दीवारों पर खून से। नई कविता की कृतियाँ जो इस प्रकार हैं। विष्णुचंद्र शर्मा इनकी है आकाश विभाजित है। ऋतुराज इनकी है अंगीरस अवेकस। बाल स्वरूप राही इनकी हैं जो नितांत मेरी हैं। डॉक्टर विनय इनकी है एक पुरुष और। नरेंद्र मोहन की है इस हादसे में। विजयेंद्र की है त्रास चैत की टहनी। ये आकृतियाँ तुम्हारी। नई कविता से संबंधित पत्रिकाएं हैं। पत्रिका और उनके संपादक।
प्रतीक पत्रिका है, ये अज्ञे की है। कविता ये भागीरथ भार्गव की। निकष धर्मवीर भारती। संकेत उपेंद्रनाथ अश्क। आधुनिक कविताएं रणधीर सिन्हा। नई कविताएं जगदीश गुप्त। कविताएं सन 1954 में 1963, 1964, 1965। अजित कुमार देवीशंकर अवस्थी तथा अजित कुमार विश्वनाथ त्रिपाठी। कविताएं सन 1957 से 58। सुरेंद्र चतुर्वेदी। राम बहादुर मुक्त। संचेतना का विचार। कविता अंक प्रदीप सिंह नरेंद्र मोहन की है। निषेध जगदीश चतुर्वेदी। पहचान श्रृंखला के संकलन अशोक वाजपेयी। कल्पना 13 कृति 14 लहर 15 ज्ञानोदय 16 कवि कह रहा जग वासनामय हो रहा जादू उद्गार मेरा। पंक्तियां बच्चन सिंह की हैं मधु कलश से। वृद्ध जग को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। पंक्तियां बच्चन सिंह की मधु कलश से हैं। बंगाल का अकाल किसकी रचना है, बच्चन सिंह की। अग्निशास्य किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा की। प्रार्थना मत कर मत कर मत कर मनुज पराजय के स्मारक। मठ मस्जिद गिरजाघर। पंक्तियां बच्चन सिंह की हैं। हरिवंश राय बच्चन। जन्म इनका 1907 की काव्य कृतियाँ हैं। तेराहार 1932। खय्याम की मधुशाला मधुबाला 1935। मधुबाला मधुकलश निशाने मंत्र 1938। एकांत संगीत आकुल अंतर विकल विषय सतरंगिनी 1945। हलाहल मिलन यामिनी 1950। प्रणय पत्रिका बुद्ध और नाचघर आरती और अंगारे 1954। जनगीता अनुवाद मैकबेथ अनुवाद। बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवद गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया, तो जनगीता से। कौन सी कृतियाँ हलावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती हैं, मधुशाला मधुबाला मधुकलश। है चिंता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया। पंक्तियां बच्चन सिंह की हैं। मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से 1938 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुआ। इसके रूपांतरकार थे मार्जरी वोल्टन और रामस्वरूप व्यास। भारत भूषण अग्रवाल के काव्य संग्रह हैं। छवि के बंधन जागते रहो मुक्ति मार्ग ओ अप्रस्तुत मन अनुपस्थित लोग किसने फूल खिलाए, ये बाल काव्य संग्रह है। भगवती चरण वर्मा की काव्य कृतियाँ हैं मधुकड़ प्रेम संगीत मानव एक दिन। प्रसिद्ध कविता है भैंसा गाड़ी के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उतर पकड़ता वहाँ दलित की मंत्री के आसन से। ये पंक्तियाँ दिनकर की हैं कुरुक्षेत्र से। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 की काव्य कृतियाँ हैं। रेणुका 1935। हुंकार 1938। रसवंती 1939। सामधेनी ये 1947। नीलकुसुम द्वंद्व गीत दिल्ली धूप और धुआं कुरुक्षेत्र 1946। रश्मिरथी 1952। उर्वशी 1961। परशुराम की प्रतीक्षा 1963। आत्मा की आंखें 1964। अरुण विश्व की काली जय हो लाल सितारों वाली जय हो। पंक्तियां दिनकर की हैं। किस कवि ने अपने बारे में कहा कि वह छायावाद की ठीक पीठ पर आप कवियों में हैं, दिनकर ने। श्याम नारायण पांडे की काव्य कृतियाँ हैं हल्दी घाटी महाकाव्य 1937 से 39 ईस्वी। जौहर 1939 से 44। तुमुल 1948। रूपांतर 1948 ईस्वी। आरती 1945 से 46। जय हनुमान 1956 ईस्वी। माधव रिमझिम आंसू के कण गोरा वध त्रेता के दो वीर। श्याम नारायण पांडे के दो महाकाव्य हैं हल्दी घाटी और जौहर। श्याम नारायण पांडे की कौन सी कृति है, उनकी काव्य कृति त्रेता के दो वीर का परिवर्धित संस्करण है तुमुल में। किस कृति पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला, तो हल्दी घाटी पर। 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो एम फास्टर की।
मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के उद्योग से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर थे। हमारा साहित्यिक नारा कला कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का फर्ज है। ये कथन शिवदान सिंह चौहान का है। 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। इनकी विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ में के लेखक हैं इलाज चंद्र जोशी। इलाज चंद्र जोशी हैं इनके लेखक। न वही काव्य है जो अपनी साकारता के लिए केवल स्थूल और व्यक्त जगत पर आश्रित है और न वही जो अपनी सप्राणता के लिए रहस्यानुभूत पर। कथन महादेवी वर्मा का है। खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति मानी जाती है तो पंत कृत युगवाणी। प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, रांगे राघव पंत, निराला, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता आदि। मास्को अब भी दूर है और चली जा रही है बड़ी लाल सेना शीर्षक कविता किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन का। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो यात्री नाम से। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 में तैरानी जिला दरभंगा बिहार में। बादल युगधारा 1952 और सतरंगे पंखों वाली किसकी काव्य थी? नागार्जुन की। बादल को गिरते देखा पाषाणी चंदना, रविंद्र के प्रति, सिंधु तिलकित, भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? नागार्जुन की। धुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी, विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे पंक्तियां नागार्जुन की हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं युग की गंगा 1947, नींद के बादल 47, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, देश देश की कविता 1970, अपूर्वा 1984, कहे केदार खरी खरी 1983 आदि कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। जमुन जल तुम 1985, पंख और पतवार 1971, मार प्यार की थापें 1979, विचार और बांधा 1980, विवेक विवेचन 1980, हे मेरी तुम 1981, मांझी न बजाओ बंसी बसंती हवा शीर्षक प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। धरती गुलाब और बुलबुल, दिगंत और गीत गंगा किसका काव्य संग्रह है? त्रिलोचन का। प्रगति प्रयोग युग की कालावधि है 1936 से 1954, दुख सबको मांझता है पंक्तियाँ आगे की हैं। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1943 तार सप्तक के प्रकाशन से। तार सप्तक 1943 के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय। ये तार सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक 1951 के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। ये दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन जुलाई 1947 से हुआ। पाटल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो पटना से। तार सप्तक के संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तो अज्ञेय ने। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः ये प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। कथन अज्ञेय का है।
नई कविता 1954 ईस्वी के संपादक हैं जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। नए पत्ते का प्रकाशन कब से आरंभ है? तो 1953 ईस्वी से। नई कविता के प्रतिमान के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह हैं। नई कविता का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रयाग से। साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था से। वही परिचित दो आँखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखें से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का। पंक्तियाँ आगे की हैं। आगे 1911 से 87 का जन्म कहाँ हुआ था? कस्या, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। आगे की काव्य कृतियाँ हैं भानुदत्त, भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1969, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में 1946, आगे द्वारा संपादित काव्य संग्रह हैं तार सप्तक 1941, दूसरा सप्तक 1941, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1971, पुष्पकरिणी 1959, रूपांबरा 1960, नवधा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। पंक्तियाँ आगे की हैं। मैं सेतु हूँ किंतु शून्य से शून्य तक का सतरंगी सेतु नहीं, वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है। ये पंक्तियाँ भी आगे की हैं। अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाट फकीरी मंगनी के सुख साज से। पंक्तियाँ आगे की हैं। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सकता, अंधेरे में, ब्रह्मराक्षस शीर्षक कविताएं मुक्तिबोध की हैं 1917 से 1964 ईस्वी। किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक उपयोग किया? तो मुक्तिबोध ने। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। पंक्तियाँ मुक्तिबोध की हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, उनका समय 1914 से 1905 की काव्य कृतियाँ हैं। गीत फरोश 1956, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इंदु नमम इदम नमम आदि, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, कमल के फूल शीर्षक कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। छायावादोत्तर युग में प्रमुख प्रबंध काव्य हैं जो इस प्रकार हैं मैथिली शरणगुप्त, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुभक्त सिंह भक्त, विक्रमादित्य, मोहनलाल महतो वियोगी, इनके यहाँ आर्यावर्त, दिनकर का है, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, सियाराम शरणगुप्त, उन्मुक्त, पंत का लोकायतन, रामानंद तिवारी, भारती नंदन, पार्वती महाकाव्य, केदारनाथ मिश्र प्रभात का है ऋतुम्भरा 1957, धर्मवीर भारती का कनुप्रिया, ठाकुर प्रसाद सिंह महामानव। छायावादोत्तर युग में प्रबंध काव्य हैं कवि और प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा, इनके द्रौपदी उत्तरजय, कुंवर नारायण आत्मजयी, नरेश मेहता संशय की एक रात, डॉक्टर विनय एक पुरुष, और दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर। पंतकृत लोकायतन की कथा वस्तु है भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा। ऋतंबरा प्रबंध काव्य है, कैकई प्रबंध काव्य है, कर्णखंड काव्य है, शुभ्रा गीत काव्य, और बैठो मेरे पास चतुष्पदियाँ किसकी रचनाएं हैं? केदारनाथ की। कामायनी की कथा वस्तु और शिल्प से मिलती जुलती केदारनाथ मिश्र प्रभात की काव्य कृतियाँ ऋतंबरा 1957, ठाकुर प्रसाद सिंह कृत प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के। कुंवर नारायण कृत
कृत आत्मजयी का आधार है। कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और मैं किसकी कथा है? विश्वामित्र और उर्वशी की। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्य हैं। इनके कवि हैं और इनकी प्रबंध काव्य दिनकर, कुरुक्षेत्र, श्रीराम शरण गुप्त, उन्मुक्त, मोहनलाल महतो वियोगी इनके आर्यावर्त। मोहनलाल महतो वियोगी कृत ऐतिहासिक प्रबंध काव्य आर्यावर्त में किसकी कथा है? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। समय की शिला पर किसकी काव्य कृति है? शंभुनाथ की। नाव के पांव और हिमदंश किसकी कृतियां हैं? जगदीश गुप्त की। रविंद्र भ्रमर गीत किसकी काव्य कृति है? रविंद्र भ्रमर की। गीत किसकी काव्य कृति है? वीरेंद्र मिश्र की। आओ खुली बयार किसकी कृति है? राजेंद्र प्रसाद की। सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियां हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कुकुरमुत्ता, मास्को, डायलॉग्स, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य काव्य कृतियां निराला की हैं। सानेट की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। त्रिलोचन सांप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता आगे की है। छायावादोत्तर युग में ब्रजभाषा में रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उनके कवि और काव्य कृतियां अमृतलाल चतुर्वेदी, श्याम संदेशो, गालिब अमृत, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की हैं। श्याम शतक, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की हैं। अज समोचन, सरसाल मंजरी, उद्धव शतक, ऋषिकेश चतुर्वेदी की हैं। रामकृष्ण काव्य, सेवकेंद्र त्रिपाठी की हैं। ब्रजवर्तिका, लक्ष्मी नारायण सिंह ईस की हैं। लंका दहन, गोपाल प्रसाद व्यास की। रंग जंग और व्यंग, अखिलेश चतुर्वेदी की। गंगा लहरी है। सन 75 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार हैं जिन्हें हम देखते हैं। मुक्तिबोध इनकी काव्य कृतियाँ हैं। भूरी भूरी खाक धूल नागार्जुन की हैं। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली। अब शमशेर बहादुर की काव्य कृतियाँ हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, त्रिलोचन की है ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ मैं। सन 75 के बाद की काव्य कृतियाँ केदारनाथ अग्रवाल, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, भवानी प्रसाद मिश्र, अनाम, तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन, जिए, मानसरोवर दिन, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना, मन भीतर, नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, कल्पांतर, भारत भूषण अग्रवाल की उतना वह सूरज है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कुंवर नारायण कहें आमने सामने, हमें विजय देव नारायण शाही इनके हैं। साखी, मछली घर, रामदरस मिश्र, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है यहाँ से देखो, कैलाश वाजपेयी, महास्वप्न का मध्यांतर, नरेश मेहता, उत्सवा, अरुण कमल, अपनी केवल धार, इंदु जैन, आँख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हरिनारायण व्यास, त्रिकोण पर सूर्योदय। सन 75 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह कवि और काव्य कृतियाँ ठाकुर प्रसाद सिंह, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए, नरेंद्र मोहन, सामना होने पर, एक अग्निकांड, जगहें बदलता है, विनय की है, कई अंतराल, दूसरा राग, लीलाधर जगूड़ी की है, बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, धूमिल की है, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, उदय प्रकाश, सुनो कारीगर, काशी कबूतर, कुमार विकल, एक छोटी सी लड़ाई, अब्दुल बिस्मिल्लाह, छोटे बुतों का बयान, बलदेव वंशी, अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, मणि मधुकर की है, बलराम के हजारों हाथ, ऋतुराज, एक मरण धर्मा और अन्य, कन्हैया लाल नंदन, मुझे मालूम है, कुमेरेंद्र पार्श्वनाथ सिंह इनकी है, इतिहास का संवाद, चंद्रकांत देवताले की है, लकड़बग्गा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरह,
दिवेश को देखते हैं हम। दिवेश, रमेश, रास्ते के बीच खुली आंखों का आकाश, देवेंद्र कुमार। बहस इनकी है, बहस जारी है। सन 75 के बाद के प्रमुख काव्य संग्रह, कवि और काव्य कृतियाँ। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, साथ चलते हुए बेहतर दुनिया के लिए। सौमित्र मोहन, लुकमान अली और अन्य कविताएं। प्रयाग शुक्ल, यह एक दिन है। राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़। रामदेव आचार्य, रेगिस्तान से महासागर तक। ललित शुक्ल, अंतर्गत। विजेंद्र, ये आकृतियाँ तुम्हारी। चैत की लाल टहनी। विनोद भारद्वाज, जलता मकान। विश्वनाथ त्रिपाठी, जैसा कह सकी। मलयज, जख्म पर धूल। मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन। विशंभर उपाध्याय, कबंध। वेणुगोपाल, हवाएं चुप नहीं रहती। श्रीराम वर्मा, कालपात्र। स्नेहमयी चौधरी, पूरा गलत पाठ, अपने खिलाफ। सोमदत्त, किस्से अरबों हैं। सुनीता जैन, हो जाने दो मुक्त। ओम प्रकाश निर्गल, नींद टूटने से पहले। श्याम विमल, इतना जो मिला। रणजीत, झुलसा हुआ रक्त कमल। गिरधर राठी, बाहर भीतर। विष्णुचंद्र शर्मा, अंतरंग। 8वें दशक की कविता के संपादक हैं हरिवंश राय बच्चन और अजित कुमार। काला इतिहास और बच्चे की वापसी शीर्षक काव्य संकलन के संपादक हैं बलदेव बंसी। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर शीर्षक काव्य संकलन के संपादक थे रणजीत। लंबी कविता के संग्रह कहीं भी खत्म कविता नहीं होती और विचार और लहू के बीच के संपादक थे नरेंद्र मोहन। सन 75 के बाद के प्रमुख प्रबंध काव्य हैं कवि और प्रबंध काव्य नरेश मेहता, प्रभात पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, देवराज, आहत आत्माएं, इला और अमिताभ, भवानी प्रसाद मिश्र, कालजयी, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक, विनय, पुनर्वास का दंड, एक मृत्यु प्रश्न, जगदीश चतुर्वेदी, सूर्यपुत्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, अपराधिकता, शैलेश जैदी, अब किसे वनवास दोगे, पीडी निर्मल, विधुरा, नवगीत दशक 1, 2, 3 तथा नवगीत अर्धशती के संपादक थे शंभुनाथ सिंह। यात्री में साथ साथ शीर्षक गीत काव्य के संपादक थे देवेंद्र शर्मा। इंद्र। सन 75 के बाद के प्रमुख गीत काव्य जो इस प्रकार हैं। वीरेंद्र मिश्र, झुलसा है छायावट धूप में। अनूप अशेष, लौट आएंगे सुमन पंछी। ओम प्रकाश, ओम प्रभाकर का है पुष्पचरित। कुंवर बेचैन का है पिन बहुत सारे, भीतर सांकल बाहर सांकल। देवेंद्र शर्मा इंद्र का है पथरीले शोर में। शंभुनाथ सिंह, दर्द जहाँ नीला है। महेश्वर तिवारी, हर श्रृंगार कोई तो हो। उमाकांत मालवी, इनका है सुबह रक्त पलाश की। रामकुमार कृषक का है सुर्खियों के स्याह चेहरे। नईम, पथराई आंखें। नचकेता, आदमकद खबरें। रमानाथ अवस्थी का है बंद न करना द्वार। रमेश रंजक का है इतिहास दोबारा लिखो। दरिया का पानी, मिट्टी बोलती है। रमेश रंजक के लोकगीत। रविंद्र भ्रमर, इनकी है सोन मछली मनबंसी। रामदरस मिश्र का है मेरे प्रिय गीत। राजेंद्र गौतम का गति पर्व क्या। संचेतना का विचार। कविता अंक किसने लिखा, नरेंद्र मोहन ने। शामियाने काकरे किसका गजल संग्रह है, कुंवर बेचैन का। नीम की पत्तियाँ, ये किसका काव्य संग्रह है, गजल संग्रह है, राम कुमार कृषक का। धूप की हस्ताक्षर किसका गजल संग्रह है, ज्ञान प्रकाश विद्रोह का। सूर्य का सवाल किसका गजल संग्रह है, माधव मधुकर मिश्र का। बाजार को निकले हैं लोग किसका गजल संग्रह है, रामदरस मिश्र का। अधैर्य के कवि कहलाते हैं दिनकर। प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं प्रेमचंद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, श्रीपाद, अमृत डांगे। मैंने उसको जब जब देखा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। धूप में जग रूप सुंदर शीर्षक प्रसिद्ध कविता किसकी है, त्रिलोचन की। तीसरा सप्तक 1959 के कवि हैं ये। प्रयाग नारायण तिवारी त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदार सिंह, मदन बादशाह, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि तीसरा सप्तक के कवि हैं। कवियों का कवि कहलाते हैं शमशेर सिंह। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि अज्ञेय हैं। नदी के द्वीप और यह द्वीप अकेला शीर्षक कविताएं किसकी हैं, अज्ञेय की। किस काव्य प्रवृत्ति में लघु मानव के
महत्व की प्रतिष्ठा हुई तो नई कविता में समय देवता शीर्षक कविता नरेश मेहता की है। इंद्रिता के कवि कहलाते हैं गिरिजा कुमार माथुर। पृथ्वी कल्प किसकी काव्य कृति है? गिरिजा कुमार माथुर की। चलिए दोस्तों, आज हमारा छाया पादोत्तर काव्य भाग 1 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।